रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम नमाज की फ़जीलत के हवाले से समाअत फरमाएंगे। याद रखें, शब मेराज करीब है। शब मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमानों की सैर कराई और आपने जन्नत व दोज़ख को मुलाहज़ा फरमाया। अल्लाह पाक ने उम्मत के लिए नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, इससे हम गाफिल नज़र आते हैं। आज हम अपनी मसाजिद को देखें तो हमारी मसाजिद में लोगों की तादाद चंद अफराद मौजूद होते हैं जो नमाज पढ़ रहे होते हैं, हालांकि उस मस्जिद के अतराफ़ में रहने वाले लोग बेशुमार होते हैं, कसीर लोग रहने वाले होते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। इसी तरह घरों में देखें तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो नमाज की पाबंद नहीं है, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी। तो आज नमाज की फ़जीलत के हवाले से हम समाअत फरमाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू किया फिर इस तरह 2 रकात नमाज पढ़ी कि इनमें ख़यालात ना आने दे तो इसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। यानी इंसान ने सही तरीके से वज़ू किया, 2 रकात इस तरह अदा की कि इंसान दुनियावी ख़यालात से अपने जहन को बचाता रहा, तो लिहाजा अल्लाह पाक इस 2 रकात पढ़ने की बरकत से उसके साबिक़ा गुनाहों को बख्श देगा। तो लिहाजा 2 रकात पर यह फ़जीलत है। जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फिर इशराक, चाश, तहज्जुद है, अव्वाबीन है, सलातुल लैल है, सलातुत तौबा है, इसी तरह और नवाफिल पढ़ते हैं, तो लिहाजा उनका रुतबा मकाम कितना बुलंद व बाला होगा। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पर मैं आपके सामने एक और बात बयान करूँगा। देखिए, जब भी नमाज़ पढ़ें अपने जहन को दुनियावी ख़यालात से पाकीज़ा रखें। तो लिहाजा होता यह है कि बाज़ दफ़ा हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हिसाब किताब कर रहे होते हैं, इसी तरह दुकान के बारे में सोच रहे होते हैं, कारोबार के बारे में, घर बार के बारे में, इसी तरह बाज़ क्रिकेट के शौकीन होते हैं, वो क्रिकेट के ख़यालात, इसी तरह जो जिस फील्ड से वाबस्ता होता है उस तरह के ख़यालात उसके जहन में आ रहे होते। तो हमें चाहिए हम अपने दुनियावी ख़यालात को नज़रअंदाज करें और इस तरफ लोह लगाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। बंदा इस तरह नमाज पढ़े, हदीस पाक में आता है कि बंदा गोया कि अल्लाह पाक को देख रहा है। अगर ये तसव्वुर बंदा नहीं बांध सकता तो कम अज़ कम बंदा इतना तसव्वुर तो बांधे कि खालिक़ कायनात अर्दो समा का मालिक हमें मुलाहज़ा फरमा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। उस खालिक़ कायनात की बारगाह में हम मौजूद हैं, जिसने हमें पैदा किया, जो खिला रहा है, पिला रहा है, हम पर रहमत नाजिल फरमाता है, करम फरमाता है, बेशुमार नेमतें उसने अता की और बेशुमार अता कर रहा है। उस खालिक़ कायनात की बारगाह में हम खड़े हुए हैं। दुनियावी एतबार से उलमा इसको यूँ समझाते हैं कि देखें, अगर हम किसी अफसर के पास जाएं तो हमारा दिमाग भी हाजिर होगा, दिल भी हाजिर होगा, ख़यालात हमें दुनियावी नहीं आएंगे, हमारा बनाव सिंगार भी होगा कि हम बहुत अफसर के पास आएँ, किसी बड़ी शख्सियत के पास आएँ। इसी तरह पहले के दौर में बादशाहों का दौर था, तो उलमा यूँ समझाते हैं कि अगर किसी बादशाह के पास किसी की हाज़िरी हो तो वो अपने आप को कितना बनाव सिंगार करेगा, और जब बादशाह के पास पहुँचेगा तो वो अपने जहन को भटकने नहीं देगा, हाजिर रखेगा, बादशाह की बात को तवज्जो से सुनेगा, हर जवाब फ़ौरन देगा। तो एक बादशाह के पास इंसान अपने दिलो दिमाग को हाजिर रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तो अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, जब हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों, अल्लाह के हुजूर हाजिर हों, तो अपने दिमाग को हाजिर रखें। बंदा जन्नत का तसव्वुर बांधे, दोज़ख का तसव्वुर बांधे, खानाए काबा का तसव्वुर बांधे। तो लिहाजा यानी अल्लाह ताला को देखने का मतलब ये है कि इंसान इन चीज़ों का तसव्वुर बांधे ताकि इंसान नमाज में जो है उसका दिल भी लगे और दुनियावी ख़यालात से वो बचा रहे। और मज़ीद समाअत फरमाएँ, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान अच्छे तरीके से वज़ू करता है फिर खड़े होकर इस तरह 2 रकात नमाज पढ़ता है कि अपने दिल और चेहरे से मुतवज्जे होकर ये 2 रकातें अदा करता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। यानी अपने दिल और अपने चेहरे से मुतवज्जे होकर ये 2 रकातें अदा करता है। यानी यहाँ भी वही इस बात आई कि इंसान अपने जहन को दुनियावी ख़यालात से बचाता है। जिस तरह उसकी बॉडी हरकत कर रही होती है, जिस तरह उसका जिस्म वहाँ मौजूद होता है, तो इसी तरह दिल और दिमाग भी वहीं मौजूद होते हैं, तो लिहाजा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज पर मुदावमत
मुदावमत का मतलब हमेशगी इख्तियार की, मुसलसल पढ़ता रहा, तो क़यामत के दिन वो नमाज उसके लिए नूर, बुरहान और नजात होगी। और जिसने नमाज की मुहाफ़ज़त ना की तो उसके लिए ना नूर है, ना बुरहान, ना नजात, और वो क़यामत के दिन क़ारून, फ़िरऔन और हामान और उबई बिन खल्फ़ के साथ होगा। तो अब आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर इंसान नमाज की मुदावमत यानी हमेशगी के साथ नमाज पढ़ेगा तो उसका फ़ायदा ये, नमाज नूर की शक्ल में आएगी, पुल सिरात से गुज़रना आसान होगा, क़ब्र के इम्तिहान में, क़यामत के इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। लेकिन हम इसी तरह गफलत की चादर को ओढ़े रहे, नमाज़ों को नज़रअंदाज करते रहे, नमाज़ों को इतनी अहमियत ना दी। आज देखिए, अगर किसी का 1000 का नोट गिर जाए या इससे ऊपर जाए, 5000 का नोट गिर जाए या इससे भी ऊपर जाए, अगर 40-50 हज़ार वाला मोबाइल या इससे ऊपर जाए आईफोन, अगर किसी का 14 प्रो मैक्स गिर जाए तो उसका क्या उसकी हालत होगी, वो किस तरह जो है अपने तासुरात उसके होंगे। तो लिहाजा आज फ़ी ज़माना हम देखें हमारी नमाज क़ज़ा हो जाती है तो हम बिल्कुल भी अफसोस, शर्मिंदगी, नादिम नहीं होते कि यार नमाज मुझ पर फ़र्ज़ थी, मेरी गफलत, काहिली, सुस्ती की वजह से नमाज क़ज़ा हो गई। कोई शर्मिंदगी के आसार नज़र नहीं आ रहे होते। दुनिया का माल चला जाए तो हम परेशान होते हैं, हम जो है अफसोस करते हैं और अपने आप को मलामत कर रहे होते हैं। लेकिन नमाज एक अजीम इबादत जिसमें इंसान गोया कि अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होता है। नमाज मोमिन की मेराज, नमाज दीन का सुतून, नमाज कल क़यामत वाले दिन नूर होगी, नमाज जन्नत की कुंजी, इतने सारे फ़ज़ाइल नमाज के मौजूद हैं, फिर भी हम नमाज को नज़रअंदाज कर रहे होते, नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे होते। दीगर हम बहुत सारे काम कर रहे होते, क्रिकेट हमें खिला लें, सोशल मीडिया पर हमें बिठा लें, नावल डाइजेस्ट हमसे पढ़वा लें, इसी तरह दीगर किताबें हमसे पढ़वा लें, दोस्तों के साथ बिठवा लें, मुख्तलिफ़ तकरीबात में हमें भेज दें, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है हमें सैर व तफरीह के लिए भेज दें, हम हाजिर हैं। लेकिन नमाज की बात करें तो नमाज के लिए टाइम नहीं, कपड़े पाक नहीं, जिस्म साफ़ नहीं, आज दिल नहीं चाह रहा, जुमे से पढ़ूंगा, ईद से पढ़ूंगा, अगले साल पढ़ूंगा, इसी तरह के हम बहाने कर रहे होते हैं। बहरहाल हमें इस हदीस पाक से डरना चाहिए कि नमाज पर जो हमेशगी इख्तियार करेगा, नमाज नूर की शक्ल में आएगी, और जो नमाज की अपनी हिफाजत नहीं करेगा तो उसका जो कल क़यामत वाले दिन वो उठाया जाएगा। तो हदीस में ज़िक्र आया कि क़ारून, फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खल्फ़ के साथ बंदा उठाया जाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो जहन्नम के उस दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। अब आप ज़रा गौर कीजिए, ये बात मैं तो आपके सामने नकल कर रहा हूँ, हुजूर के फरमान को बयान कर रहा हूँ, इस बात को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, और आप सादिक़ो अमीन हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। आप ये बात इरशाद फरमा रहे हैं, जिसने जानबूझकर, एक होता है जैसे रात को एहतिमाम किया हुआ था कि अलार्म भी लगाया हुआ, वक्त पर भी सोए, और जहन भी ये है कि भाई फजर की नमाज़ पढ़ूंगा, अगर क़ज़ा हो जाए, यहाँ जो ज़ाहिर सी बात इंसान ने अपनी तरफ से कोशिश की, बशरी तकाज़े की वजह से ना उठ सका, तो इंसान फिर भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा और उस नमाज की क़ज़ा की अदायगी करेगा। लेकिन एक ज़ोहर की नमाज़ है, असर, मगरिब, इशा है, अब अज़ान भी हो रही है, वक्त भी मौजूद है, और कोई यानी कि इस तरह का मामला नहीं, फिर भी नमाज ना जमात से पढ़ी, जमात को भी तर्क किया, फिर इसी तरह वक्त भी निकाल दिया, तो लिहाजा जिसने क़स्दन यानी जानबूझकर एक नमाज क़ज़ा की, हदीस पाक में आया, उसका नाम जहन्नम के उस दरवाज़े पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। अल-अमान वल हफ़ीज़। अगर आपका नाम किसी बुरी जगह पर लिख दिया जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा कि कूड़े खाने के पास, गंदगी के पास, नजासत के पास मेरा नाम, या शराब के अड्डे पर आपका नाम लिख दिया जाए, तो लिहाजा आपको यकीनन बुरा लगेगा। तो लिहाजा आप ज़रा सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि जो जानबूझकर एक नमाज क़ज़ा कर देता है उसका नाम जहन्नम के उस दरवाज़े पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल जहन्नम होगा। हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमा रहे हैं। इसी तरह देखें, कुरान पाक की आयत को देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया, सूरह मोमिनून है, इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन, बेशक वो ईमान वाले कामयाब हुए जो अपनी नमाज में खुशू व खुजू करने वाले हैं। इसी तरह इसी सूरह मुबारक में फरमाया, वल्लज़ीना हुम अला स्वलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं, यानी वो मुसलमान भी कामयाब है जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। फिर इसी तरह फरमाया,
उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यही लोग वारिस हैं, ये फ़िरदौस की मीराथ पाएंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। तो नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हमने यही पैगाम देना था, नमाज को अहमियत दे, नमाज की पाबंदी करें और नमाज को जो है इसकी यानी कि समझे हिफाजत करें और हमेशगी के साथ मुसलसल नमाज़ों को अदा करते रहें। मर्द हजरात जमात से 5 नमाज़ें अदा करें। ख़वातीन से गुजारिश है वो अपने घर में नमाज का एहतमाम करें। अक्सर व बेशतर लोग हमसे वजीफ़ा मांगते हैं, कोई वजीफ़ा दीजिए, बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और कुरान पाक जितना आसानी से आप पढ़ सकते हैं कुरान की तिलावत करें। इन 2 कामों को आप मजबूती से थामने में जो है आपसे दावे से कहता हूँ इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ के हलाल में बरकतें भी नाजिल होंगी, आपके घर में सुकून भी पैदा होगा, आपका घर अमन का गहवारा भी बनेगा। आज इन दोनों चीज़ों को ही हमने छोड़ दिया, नज़रअंदाज कर दिया। बाकी और हम कहते हैं कि तस्बीहात पढ़ लें, दीगर वज़ाइफ हमें दे दें, बस ये 2 काम हम नहीं करेंगे। तो ये 2 काम बुनियाद हैं, इन 2 कामों को आप मजबूती से थामें, इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ के हलाल में यकीनन बरकतें रहमतें नाजिल होंगी। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझ बंदा नाचीज़ के रिज़्क़ के हलाल में भी बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब के रिज़्क़ के हलाल में अल्लाह पाक रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।